नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. समेस्त पळोवप्यांक नव्या वर्साच्यो मनाकाळजांतल्यान परबी दीत आयचें खबरापत्र सुरू करता. भारतीय जनता पक्षान परत एकदा आम आदमी पक्षाचेर राजकीय हल्लो चडयला. भाजपाचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी एक पत्रकार परिशद घेवन सांगलें की आम आदमी पक्षान 10 वर्सां पयलीं 10 आश्वासनां दिल्लीं, तातूंतलें एकूय आश्वासन पुराय जावना. केजरीवाल जी के दावे, एक बिजली के तार, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, चौथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, पांचवा पर्यावरण प्रदूषण, छठा गंदगी के ढेर, सातवां महिला सुरक्षा, आठवां कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज और नवां झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान और 10वां यमुना की सफाई. ये तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले. सुधांशू त्रिवेदी हांणी फुडें सांगलें की आम आदमी पक्ष हो एक असो पक्ष आसा जाचे सगळे वरिष्ठ फुडारी भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांखाला बंदखणीत गेल्यात. देखिए, नई राजनीति के लिए जो लोग आए थे, इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि इनकी सरकार के मंत्री तो जेल में रहे, मंत्रियों को आपने बहुतों को देखा होगा, इनके पार्टी और सदन में टॉप पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया. मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया जी, और संसद में इनके नेता सदन संजय सिंह जी. आम आदमी पार्टी उस विचार के साथ आई थी कि हम नई राजनीति लेके आ रहे हैं, और आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए जो थी वो ये थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट. एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं. भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला. हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया, और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते. भाजप खासदार मनोज तिवारी हांणी केजरीवाल सरकाराचेर खर टिका केल्या. एक्स ह्या सामाजीक संकेतथळाचेर एक व्हिडिओ घालून तांणी सांगलां की एका देवळाच्या पुजाऱ्यान केजरीवाल सरकाराचे सत्य उक्ताडार हाडलां. सारी घोषणाओं के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली में खजाना ही खजाना उड़ रहा है. मैं मुख्यमंत्री जी को यही आग्रह करना चाहता हूँ, पहले यमुना जी को सफाई करें. आज हम जब यमुना के ऊपर जाते हैं, गाड़ी बंद तो स्मेल कितना आ रहा है कि वहाँ से पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है. और 2 व्हीलर से जाते तो सांस लेना ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन कौन सा गैस यहाँ पर चल रहा है, मीथेन गैस तो नहीं आ गया, तो सांस लेना बिल्कुल ऐसा लगता निकल जाएगा. मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, घोषणाएं तो बहुत आप कर देंगे, लेकिन पहले जो आप यह आज से 5 साल पहले कर मैं यमुना को बिल्कुल स्वर्ग बना दूंगा, आप उसका जलपान कर सकते हैं. कितना स्मेल आ रहा, आपने बोले तो मैं संन्यास ले लूंगा अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा. वो समय आ गया, हमें 18,000 निकलने चाहिए. भैया, आपने 17 महीना से आपके जो आका हैं, हमारे मुसलमान आपके जो हैं, एक कोड जो बना के रखे थे. आज जब हिंदू एक हो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हमें हिंदुओं की जरूरत, ब्राह्मणों की जरूरत, ग्रंथियों की जरूरत पड़ रही है. हमें ऐसे नहीं चाहिए भैया. संभलातल्या चंदोसेंत सध्या पोन्नी बांय खणपाचें काम चालू आसा. ही बांय खणल्या उपरांत जमनी पोंदा आशिल्ली इमारतीची रचना सारकी जाणवता. ही बांय लक्ष्मणगंज वाठारांत येता. नगरपालिकेचो पंगड ह्या खणपाच्या कामाचेर लक्ष दिवन आसा. ह्या बांयच्या भितर 3रो माळो सुद्दां आसा अशें सिद्ध जालां. कामगार हातांत खणटात, जाका लागून सकयल आशिल्ल्या वास्तूक लुकसाण जावचें न्ही. यहाँ पर ओवर एज लोग हैं, उनके कथन अनुसार ये है कि यहाँ पर 3री मंजिल भी है. तो अभी तो हम 2री मंजिल पर पहुंचे हैं, और बहुत ही जबरदस्त मलबा भी है. और क्योंकि मलबा इसको मैनुअली कराना है, इसलिए है कि किसी गाड़ी से या किसी मशीन से कराएंगे तो तोड़फोड़ क्षतिग्रस्त हो सकता है. इसलिए अब बच करके धीरे से ही मतलब सतर्क होकर के डीएम सर ने जो कमेटी बनाई है, उन कमेटी के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में और देख रेख से ही कराना उचित होगा. अन्यथा यहाँ कोई हादसा भी हो सकता है, जैसा कि गैस भी निकल रही है, और चूंकि जर्जर भवन भी हो चुका है, तो कोई हादसा अनएक्सपीरियंस न हो जाए, इसके मद्देनजर जो हम लोग खुदाई करा रहे हैं.
हालींच वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन ह्या येवजणेक सरकाराकडल्यान मान्यताय मेळ्ळा। हाका लागून उच्च शिक्षणीक संस्था, शिक्षक आनी सोदकर्त्यांक एका स्माचेर सोद करपाचें लक्ष दवरला। पयल्या पावण्यावेली सुरवात आयज जाता। ह्या येवजणेचो उद्देश शिक्षणीक सोद सगळ्यां खातीर सोपो करपाचो आसा। 6,000 कोटी रुपयांची तरतूद हे खातीर अर्थसंकल्पांत केल्या। 2025 ते 2027 मेरेन ही तरतूद चालू उरतली। हे संदर्भात प्राचार्य अभय करंदीकर तशेंच विज्ञान आनी प्रौद्योगिक विभागाचे सचिव आनी अदीक म्हायती दिली। We are expanding this access to our state public universities and other universities who do not have any budget to subscribe to these journals. So it is available to all the readers, particularly state public universities who earlier did not have funds, or affiliated colleges who did not have funds to subscribe to this. काल मध्यान रातीच्यान 2025 ह्या नव्या वर्साक येवकार देशभरांत लोक विंगड कार्यावळींनी करतात। आयज सकाळच्यान देशांतल्या मुखेल देवळांनी दर्शना खातीर भाविकांची मोठी खेंड दिसून आयली। वर्साच्या पयल्या दिसा देवळांत वचत जाल्यार वर्सभर देवाच्या सान्निध्यांत उरता अशी भावना दवरून लोकांनी आयज देवळांनी दर्शन घेवपाक गर्दी केल्या। अयोध्येत तर सगळ्यांत चड लोकांची गर्दी आसा। प्रशासनान भाविकां खातीर सगळ्यो सुखसोयी उपलब्ध केल्या। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक ट्विट संदेशाच्या माध्यमांतल्यान शुभेच्छा दिल्या। गोंयांत काल मध्यान रातीच्यान लोकांनी नव्या वर्साक येवकार दिवपाक सुरवात केली। गोंयच्या मुखेल इगर्जींनी प्रार्थना सभा जाल्यो। लोकांनी आनंदान प्रार्थना सभेक हाजिरी लावन नव्या वर्साक येवकार दिलो। गोंयच्या दर्यावेळांचेर काल सांजच्यान नवें वर्स भांगराळी किरणां घेवन चकचकताले। त्या भांगराळ्या वातावरणात सूर्यदेवाचें निमाणें दर्शन घेत लोक नव्या वर्साच्या येवकाराक रावले। आयज सकाळीं नव्या वर्साची ही नवी भांगराळी किरणां दोंगर, दोंगुल्ल्यो, शेतां भाटां हाचेर पसरत समृद्धतायेची गवाय दिताली। साखळेंत पद्मिनी फाउंडेशन आनी इश्ट परिवारा वतीन नामनेचे गायक महेश काळे हांच्या गायनाची कार्यावळ जाली। ही कार्यावळ रवींद्र भवनाच्या उक्त्या प्रांगणात जाली। हजारांनी लोकांनी ह्या संगीतमय कार्यावळीचो आस्वाद घेतलो। वर्साची सुरवात करतना नाच गाण्याचो कार्यक्रम सोडून लोक हजारांच्या संख्येन एक संगीतमय आनी बऱ्या कार्यक्रमाक हजर रावले। देखून पद्मिनी फाउंडेशनाच्यो अध्यक्षा सुलक्षणा सावंत हांणी तांची तोखणाय केली। आयज अमाप अशी गर्दी श्री महेश काळेजी हांकां आयकपाक हांगासर रावल्या। खरेंच खूब बरें दिसता की गोंय सारख्या राज्यान 31 डिसेंबराक हो कार्यक्रम आयोजीत जाता आनी हजारांच्या संख्येन आयज एदी व्हडली उपस्थिती हांगासर येता। पद्मिनी फाउंडेशन आनी त्याच बरोबर सगळे आमचे असोसिएट्स हांच्या वतीन हांव आमच्या सगळ्या रसिकजनांचे हांगासर स्वागत करता आनी त्याच बरोबर ह्या कार्यक्रमाची एक योग्य सुरवात आनी 2025 वर्साची एक योग्य सुरवात अशी जाता अशें म्हाका दिसता। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या
फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.